राधे राधे बेटा। कैसे हो? आशा करती हूँ बेटा आप सब अच्छे होंगे। बेटा हमने पाठ 12 मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक पढ़ा था। हमने उसके शब्द अर्थ भी कर लिए और उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए। आज बेटा हम उसका बुक वर्क करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बेटा हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें उन्हें पढ़ना है और उसमें से जो सही विकल्प चुनना है और उस पे निशान सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, 1936 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? बर्लिन में, भारत में, श्रीलंका में, हेग में। तो बेटा 1936 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? बर्लिन में। तो इसका सही उत्तर होगा बर्लिन में। अगला है, लूज लॉन्ग कौन था? लूज लॉन्ग कौन था? भारतीय खिलाड़ी, चीनी यात्री, जर्मन खिलाड़ी, अमेरिकी राजदूत। तो बेटा लूज लॉन्ग एक जर्मन खिलाड़ी था। तो इसका सही उत्तर होगा जर्मन खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत किसने दिया था? नीग्रो लोगों ने, नाजियों ने, भारतीयों ने, आर्यों ने। तो बेटा इसका सही उत्तर है नाजियों ने। अगला है, जेसी अंतिम बार कितनी दूर कूदा? 24 फुट 5 सही 5/16 इंच, 26 फुट 5 इंच, 25 फुट 6 इंच, 26 फुट 5 सही 5/16 इंच। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा 26 फुट 5 सही 5/16 इंच। प्रश्न उत्तर बेटा हम कर ही चुके हैं। आगे है बेटा व्याकरण बोध। तो बेटा हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों में कोष्ठक के शब्दों के सही रूप लिखने हैं। बेटा हमें कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इन रिक्त स्थानों में उन शब्दों के सही रूप लिखने हैं। तो पहला है, हमारे बीच सच्ची डैश कायम हो चुकी थी। तो मित्र का सही रूप आएगा यहाँ पे मित्रता। हमारे बीच सच्ची मित्रता कायम हो चुकी थी। अगला है, मैं इस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में डैश होऊंगा विजय। विजय का सही रूप यहाँ पे आएगा विजयी। मैं इस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में विजयी होऊंगा। अगला है, मैं इन बातों को लेकर बहुत डैश नहीं था चिंता। तो चिंता का सही रूप यहाँ पे आएगा चिंतित। मैं इन बातों को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। अगला है, उसकी बातों की डैश ने मुझको झकझोरा सच। तो सच का सही रूप यहाँ पे आएगा सच्चाई। उसकी बातों की सच्चाई ने मुझको झकझोरा। अगला है, मैंने ओलंपिक कीर्तिमान बनाने वाली डैश कूद लगाई अंत। तो यहाँ पे अंत का सही रूप आएगा अंतिम। मैंने ओलंपिक कीर्तिमान बनाने वाली अंतिम कूद लगाई। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यह कैसे बतलाया जा सकता है? बेटा हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनमें कुछ शब्द अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित है। तो हमें बताना है कि ये पुल्लिंग है या ये शब्द स्त्रीलिंग है। और हमें ये भी बताना है कि हमें ये कैसे पता चला है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पहला है बेटा, वह मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन देखना चाहता था, भले ही इसका मतलब मेरी जीत हो। तो पहला जो रेखांकित शब्द है प्रदर्शन, ये बेटा पुल्लिंग है। और जो दूसरा रेखांकित शब्द है जीत, ये स्त्रीलिंग है। ये हमें बेटा क्रिया की विशेषता को देखकर हमने पता लगाया है। साफ नीली आँखें, आँखें यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है।
सुंदर केश और सबसे बढ़कर उसका खूबसूरत चेहरा। और चेहरा यहाँ पे पुल्लिंग है। ये भी हमने कैसे पता लगाया है? क्रिया विशेषण को देखकर। अगला है, नतीजा यह हुआ कि कूद अमान्य हो गई। पहला रेखांकित शब्द नतीजा, ये पुल्लिंग है। दूसरा कूद, ये स्त्रीलिंग है। और ये हमने क्रिया को देखकर पता लगाया है। अगला है, उसकी बातों की सच्चाई ने मुझको झकझोरा तो मेरे अंदर का सारा तनाव बाहर निकल गया। पहला रेखांकित शब्द सच्चाई स्त्रीलिंग है। दूसरा रेखांकित शब्द तनाव पुल्लिंग है। और ये हमने कारक चिन्हों को देखकर पता लगाया है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। बेटा हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो अशुद्ध लिखे गए हैं, हमें उनका शुद्ध रूप लिखना है। कीर्तिमान, कीर्तिमान नहीं होता, कीर्तिमान होता। तो बेटा जो कह के छोटी की मात्रा है वहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा नहीं होता बेटा, प्रतिस्पर्धा होता है। तो द के ऊपर क्या आ जाएगा? र आ जाएगा। अनुतीर्ण, अनुतीर्ण, अनुतीर्ण। तो बेटा यहाँ पे आधा तय और आएगा। महत्वपूर्ण, बेटा यहाँ पे पूरा तय नहीं आता, आधा तय आता है। सर्वोत्तम, बेटा यहाँ पे आधा तय और आएगा। नीचे लिखे शब्दों का एक वचन रूप लिखिए। बेटा यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो बहुवचन है, हमें उन्हें एक वचन में लिखना है। भावनाएं, तो भावनाएं का एक वचन होगा भावना। नजरों का होगा नजर। तौर तरीके का होगा तौर तरीका। आंखें का आंख। मिनटों का मिनट। घंटों का घंटा। बातें का बात। चीजें का चीज। नीचे लिखो शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। बेटा नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। बेटा यहाँ पे जो रेखांकित शब्द का मतलब जो अंडरलाइन शब्द हैं वो उपसर्ग हैं, और जो अंडरलाइन नहीं है वो मूल शब्द है। प्रजाति, प्रजाति में प्र उपसर्ग है और जो जाति है वो मूल शब्द है। प्रशिक्षण, प्र उपसर्ग है, शिक्षण मूल शब्द है। अनुशासन, अनु उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है। अपवाद, अप उपसर्ग है, वाद मूल शब्द है। अतिक्रमण, अति उपसर्ग है, क्रमण मूल शब्द है। अमान्य, अ उपसर्ग है, मान्य मूल शब्द है। अनुतीर्ण, अन उपसर्ग है और उत्तीर्ण मूल शब्द है। परिस्थिति, परि उपसर्ग है, स्थिति मूल शब्द है। प्रदर्शन, प्र उपसर्ग है, दर्शन मूल शब्द है। प्रगाढ़ में प्र उपसर्ग है और गाढ़ मूल शब्द है। बेटा आपको ये बुक वर्क अपनी हिंदी की बुक में फिल करना है और याद करना है। राधे राधे।